Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your next day, day 56 of मिशन यूपीएससी 2027. आज का जो हमारा टारगेट है वो है पॉलिटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास 9th की बुक. ठीक है, अभी तक हमने 6, 7, 8 कर ली है एंड इसमें 5 चैप्टर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 डेज़ के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करें. अलॉन्ग विद दिस, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, जितने भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोग यूपीएससी 2027 या 28 के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि अब ये 56th डे पे हम लोग आ गए हैं तो लेट हो गया होगा, आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट. आप लोग आज से भी शुरू करते हैं और डे 56 तक भी आप आएंगे धीरे धीरे, डेली वाइज 1, 2, 3 डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना टाइम मिलता है. या तो आप डेली एक टारगेट करिए फॉलो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप एक दिन में 2 डेज़ भी कंप्लीट कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग टास्क. ठीक है, बट शुरू आप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 800 डेज अराउंड है, तो इट्स वेरी मोर देन इनफ. इट्स जस्ट कि आपको डेली करना है. चाहे एक ही दिन का टारगेट करिए बट एटलीस्ट ट्राई टू स्टार्ट फॉलो डेली. ठीक है, ओके. सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर क्या था कि व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए. इवन हमने जो अपना डेली आंसर राइटिंग वाला कोर्स है उसमें भी हम लोगों ने इसका आंसर लिखा था. ठीक है, उसके अलावा ये जो चीज़ है कि हम लोगों ने 6, 7, 8 में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी है. राइट. सो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज़. देखो डेमोक्रेसी क्या है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आजकल हर कंट्रीज़ के अंदर है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी. पहले जैसे मोनार्की चलता था, इवन डिक्टेटरशिप होती थी, ऑटोक्रेसी होती थी, बट अब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज एवरी सिटीजन आर डिमांडिंग फॉर देयर ओन राइट्स. ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो डेमोक्रेसी क्या है, इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया. देखो डेमोक्रेसी एक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेशिया. व्हाट इज़ डेमो. डेमो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में अगर मैं बात करूँ, डेमो का मतलब होता है लोग. डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. सो नाम से समझ आ रहा है इट्स रूल बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय द पीपल एंड रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हम लोग रूलर्स ही तो इलेक्ट करते हैं. इलेक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा है दैट वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑन बाय आवर ओन. राइट. तो एक सिंपल फैक्टर विच इज़ कॉमन टू ऑल द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. सो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोगों को, रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, हम लोग करते हैं, सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं. देखो पहला फीचर देखते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन लेता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, वो किसको दी जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं. इलेक्शंस के थ्रू हमने अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है उसके पास पावर है कि वो फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो लेगा. फिर उसके बाद ये नहीं कह सकते कि यार मेरा डिसीजन ये है, मेरे हिसाब से चलो, ये कह रहा है कोई मेरा डिसीजन. नो, डिसीजन लिया जाएगा, फिर जिसको हम इलेक्ट कर देंगे वो एक डिसीजन लेगा. सो डिसीजन मेकिंग पावर, एक फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उसको दी जाती है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, जिसको लोग लीडर बनाते हैं, जिसको लोग रूलर बनाते हैं. सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी जिस भी तरीके से हो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू होना चाहिए. मतलब ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए जो बायर्स नहीं होने चाहिए और सबके लिए फ्री होना चाहिए. फ्री इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि हम लोग किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आपके जेंडर की वजह से हम आपको नहीं बुला सकते, या बिकॉज ऑफ सम क्लास की वजह से हम आपको नहीं बुला सकते. ऐसा कुछ बैरियर नहीं होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं. सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. एक फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर होना चाहिए जहाँ पे जो भी पावर में है उनके पास भी चांस है कि वो भी लूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर किसी को इलेक्ट किया गया है तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वही इलेक्ट होगा. पावर है कि हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे या जब भी होगा तो उसके लूज़ होने के चांसेस भी है. ऐसा नहीं है कि एक बार कोई नेता बन गया तो नेता ही बन जाएगा. नो, दे मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. ठीक है, और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट. ठीक है, द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज़ द चॉइसेस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश टू. देखो यही है कि हर किसी के पास चॉइसेस होने चाहिए कि जिनको, अगर लोगों को लग रहा है ये रूलर सही नहीं है तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो लोग उसको हटा सके थ्रू द इलेक्शंस जो होते हैं हर 5 साल में. इसी वजह से इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं.
इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, कि हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए, एक वोटिंग राइट उसके पास होगी, उसका एक वोट है और उस वोट की भी उतनी वैल्यू जितनी एक अमीर लोगों की वैल्यू है वोट की। ठीक है, हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी किस बेस्ड पे है? इसी बेस पे कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पॉलिटिकली इक्वालिटी मिलनी सबको ज़रूरी है। इवन आप देखेंगे सऊदी अरेबिया में 2015 तक तो ऐसा था कि विमेंस के पास राइट ही नहीं है वोट करने की। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज अभी भी थी जो अब जाके डेमोक्रेसी में आई है। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी रूल्स हैं, जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर मैं बोलूँ तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स विच इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट। की जो भी राइट्स वगैरह आ रही है हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी के अपने पास राइट है कि ओपिनियन हो, अगर जस्टिफाइड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, एंड सिटीजन्स राइट। स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी बेसिक राइट्स है सिटीजन्स की। दे शुड बी फ्री to think, to have opinion, to express these in public, to form associations, to protest and even to take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. ठीक है, यही वही चीज़ें बोल रहा है कि हर कोई कानून की नज़रों में बराबर होना चाहिए, हर किसी की राइट्स रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड हर किसी के पास ये है कि उनको अपने राइट्स को ओबे करना है। इसके बाद हमारे पास आता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। देखो, कोई इलेक्शन जीत गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मन से उसको जो करना है वो करेगा। जो भी लीडर, जो भी रूलर इलेक्ट हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी कंट्री तो अपने मन से करेगा, नहीं, उनको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। उनको माइनॉरिटीज़ को ये देनी पड़ेगी गारंटी कि हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो एक मतलब हर किसी से कंसल्ट करो। मतलब कि जैसे मान लेते हैं पहले सिटीजन्स ही बताएंगे कि यार ये मेरे लिए लीडर सही है, सिटीजन्स की सुनो, उनकी नीड क्या है, फिर कुछ एक मिनिस्ट्री ने डिस्कस किया, फिर उसके ऊपर करो, फिर उसके ऊपर, उसके बाद जाके चीज़ें डिसीजन लिया जाता है। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच इज़ असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हर ऑफिस बियरर को कुछ ना कुछ सर्टेन राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हर कॉन्स्टिट्यूशन में और इवन लॉ में लिखा हुआ है। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, कोई भी रूलर अगर कुछ एक्शन ले रहा है, कुछ डिसीजन ले रहा है तो ना सिर्फ वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स वगैरह भी उनसे पूछते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है। ठीक है, अगर अब हम देखें कि डेमोक्रेसी ही क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाकी सारे क्यों अच्छे नहीं है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी, मोनार्की वगैरह से बेटर डेमोक्रेसी है, देन वाई डेमोक्रेसी? सो बेटर देन मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ पीपल। देखो, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की नीड्स जब हम बात करते हैं कि लोगों की जो नीड्स हैं उसको पूरी करने के लिए, तो डेमोक्रेसी बहुत बेटर है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to the people need but it all depends on the wishes of the people who rule। देखो, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो सकता है कि लोगों की नीड्स का सुनता हो, बट इट डिपेंड्स कि लोगों को क्या चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में लोगों की सुनी जाती है, हो सकता है मोनार्की में भी लोगों की नीड्स पूरी करने की कोशिश की हो, बट पता ही नहीं होगा। अगर हो सकता है ना कि लोगों के विश के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी अलाउ करता है कि लोगों के जो नीड्स है उसके हिसाब से सरकार बने और फिर वही चीज़ें होए। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी ये चीज़ अलाउ करता है। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड ऑफ द पीपल। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है बाकी कंपैरेटिवली अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। दैट्स वाई वी से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर। And other than this, democracy is based on consultation and discussion. It involves the quality of decision making। कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि अपने मन से डिसीजन लिया जाता है बाय द रूलर। डेमोक्रेसी में भी कंसल्टेशन होती है, डिस्कशन होता है। ठीक है, और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द क्वालिटी कि डिसीजन मेकिंग जो लिया जाए ऐसे ही नहीं रैंडमली, क्वालिटी के साथ लिया जाए। डेमोक्रेसी ये भी प्रोवाइड करता है मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट इन अ पीसफुल मैनर। कि अगर कोई लड़ाई झगड़ी भी हो जाती है तो एक तरीके से पीसफुल तरीके से लड़ाई वगैरह सॉल्व किया जाए। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, नो वन इज़ अ परमानेंट लूजर। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार नेता जीत गया तो हमेशा के लिए जीत गया और कोई हार गया तो हमेशा के लिए हार गया। परमानेंट कोई नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर।
डेमोक्रेसी ऑल्सो इनहेंस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है कि जो भी सिटीजन है उनकी डिग्निटी की वैल्यू की जाए। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस बेस में, मैंने अभी पहले भी बताया, पॉलिटिकल इक्वालिटी को फॉलो करता है। ये रिकॉग्नाइज करने में दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड। ठीक है, सबका स्टेटस बराबर है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। ठीक है, लोग ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को रूलर के हिसाब से चलना पड़ेगा, बल्कि वो खुद ही एक तरीके से रूलर है कि रूलर जो वो चाहेंगे वो रूल, जो भी रूल कर रहा है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको करना पड़ेगा। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर कोई रूलर गलतियाँ भी करता है तो उनको रिस्पॉन्सिबल है कि उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ये भी अलाउ करते हैं कि कोई गलतियाँ भी की जाए तो उसको करेक्शन की जाए। एक स्पेस होती है पब्लिक डिस्कशन का कि अगर मान लो सरकार ने कुछ कर दिया और पब्लिक को अच्छा नहीं लगा तो पब्लिक उनसे बोल सकते हैं, फिर सरकार उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। बट वहीं आर्ग्यूमेंट्स भी है कुछ कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी है कि बहुत चीज़ों की अभी कमी है, जैसे कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल में भी हो रहे हो या कितने में भी हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है, सब अपनी पावर के हिसाब से खेलते हैं, मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है। एंड ऑल्सो ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन करना है तो कहीं ना कहीं उससे डिलेज हो जाते हैं। इलेक्टेड लीडर्स को ये नहीं पता कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है लोगों का, हो सकता है वो बैड डिसीजंस ले ले। डेमोक्रेसी से करप्शन आता है इलेक्टोरल कंपटीशन पे जो बेस्ड है। ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपल को नहीं पता कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो वो लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा लीडर हमारे लिए बेस्ट है। सो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। कि डेमोक्रेसी एक, अगर हम बोले, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंश्योर करता है कि लोग अपने डिसीजंस लें खुद, पर ये वो गारंटी नहीं कर रहा कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो गुड है। सिर्फ डेमोक्रेसी हमको ये बोल रहा है कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो क्या है, लोगों के हिसाब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट वो ये डिसीजन सही है या नहीं है वो इंश्योर नहीं करता है। एंड इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर लोगों को भी अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डिले आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी सही है कि भाई लीडरशिप वगैरह में बहुत चेंजेस आते हैं, बट समटाइम ये ज़रूरी है और गवर्नमेंट्स की एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बट बाकी जितने भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें बेटर यही है। ठीक है, गुड डिसीजन मेकिंग पावर दी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी में मतलब यही है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव। सबसे बड़ा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकते हैं। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजॉरिटी कहीं ना कहीं सारे डिसीजंस लेती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी यही होता है ना कि वोटिंग जब होती है तो जो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स लेके जाता है उसको इलेक्शंस जीत जाता है और वही डिसीजन लेता है। तो वही चीज़ है, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। सो द और बट देखा जाए तो मेजॉरिटी भी डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं जो लोगों की नीड है उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। सो द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस बिकम नेसेसरी। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करती है बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली इम्पॉसिबल है कि वो साथ में बैठ के डिसीजन लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि सब लोग मिलकर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते चीज़ें। तो इसलिए कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो डिसीजंस ले ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इवन इफ दे कुड, अगर कर भी लें, ऐसा हो भी जाए प्रैक्टिकली कि फिजिकली बैठ जाए, तो सिटीजन को के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है कि वो हर डिसीजन में राइट ले। आज भी आप देखेंगे कि बहुत लोग इतने इलिटरेट है जिनको नहीं पता कि यार सरकार कैसे चलती है क्या है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। सो डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं ये सारे कंसल्टेशन, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इन डिसीजंस के, उनका कंसल्टेशन होना ज़रूरी है। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। जो लोग पावर में, उनका भी सेम डिसीजन होता है एज those who are not in powerful. So this can apply to the government or a family or any other organization. So democracy is also a principle that can be applied to any spheres of life. Democracy हम हर जगह लगाया जा सकता है, घर में भी लगा सकते हैं कि यार घर में भी बोलने का हक होना चाहिए, या अलग अलग तरीके की राइट्स होनी चाहिए। So the most common form of democracy in today's world is rule through people elected representative. Every democracy has to try टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि हर एक डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब हर किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ये देखना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट्स सो ऑब्वियस। सो द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। तो कंट्री की फेट इस पर डिपेंड नहीं करती कि रूलर क्या कर रहा है, बट ऑल्सो कि सिटीजन क्या चाहते हैं या सिटीजन क्या कर रहा है। सो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और इवन वन पार्टी रूल, बट उसमें वही है कि किसी में भी सिटीजन्स को पार्ट लेने में
पार्ट लेने मतलब राइट नहीं मिलती कि वो उसमें पार्ट ले इलेक्शंस वगैरह के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको रीजंस अच्छे मिल गए होंगे कि क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी। ठीक है, सो दिस वॉज इट। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।